जय हिंद साथियों, मैं विशाल स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल तैयारी जॉब की में। फ्रेंड्स, हमारा टारगेट है यूपी पुलिस परीक्षा में हिंदी में 37 करने का। तो इसी टारगेट को पूरा करने के लिए हम लेकर आए हैं आज के लिए आपके लोगों के लिए हिंदी का प्रैक्टिस सेट नंबर 7। अगर आपने मेरे 1 से लेकर 6 तक नहीं देखे हैं तो मैंने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक दिए हुए हैं, तो कृपया करके उन्हें देख लें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन को दबाना ना भूलें। ठीक है, तो आज हम शुरू करते हैं आज का प्रैक्टिस सेट नंबर 7, जो आपको परीक्षा को टारगेट करते हुए बनाया गया है, बिल्कुल जो इसी परीक्षा में हूबहू प्रश्न आते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? ऑप्शन ए 2, ऑप्शन बी 3, ऑप्शन सी 4, ऑप्शन डी 6। फ्रेंड्स, हमारे जीवा के आधार पर स्वर होते हैं 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, कौन कौन से होते हैं? अग्र, पश्च, पशु और मध्य। ठीक है, अब तो अग्र पश्च क्या होते हैं? जिसमें जीभ का आगे का हिस्सा काम करता है उसे हम बोलते हैं अग्र। कौन कौन से? जैसे छोटे ई, ऐ और ऐ। ठीक है, ये हमारा है अग्र स्वर। अब हम बात करते हैं मध्य स्वर की, तो हमारा मध्य स्वर है केवल अ, और हमारा पश्च स्वर है आ, ऊ, ओ, आओ और उआ। ठीक है, बात ध्यान देगा आप लोगों को। तो क्वेश्चन आता है हमारा, जीवा के आधार पर स्वर कितने प्रकार के होते हैं? तो आपका आंसर होगा 3। कितने, कौन कौन से होते हैं? अग्र, मध्य और पशु। अग्र कितने होते हैं हमारे? अग्र होते हैं 4, छोटे ई, बड़ी ई, ऐ और ए। पश्च होता है हमारे बड़ा, छोटा ऊ, बड़ा ओ, आओ और आ। और हमारा मध्य स्वर होता है केवल एक आ, छोटा आ। ठीक है, बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। दूसरा क्वेश्चन आता है हमारा, निम्न में सघोष वर्ण कौन सा है? आपको बताना है कि इसमें से कौन सा वर्ण घोष है। ए जा, बी का, सी चा, डी टा। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, जा। ठीक है, तो सघोष वर्ण होते कौन कौन से? तो हमारे एक हिंदी वर्णमाला में एक क्रम है हमारी, जो इसका नाम है KTM2। ठीक है, कंठ, तालव्य, मूर्धन्य, दंत और ओष्ठ है। ठीक है, तो इसमें भी हमारा जो एक तालिका बनी होती है कचट तब वाली, उसमें हम 3 प्रकार के बांट सकते हैं, अल्पप्राण, महाप्राण, अघोष और सघोष। इन्हें 2 पार्टों में बांटा गया है, सघोष और अघोष। ठीक है, तो इस टेबल का हमारा तीसरा, चौथा, 5वां वर्ण हमारा सघोष होता है। ठीक है, तो अब कभी कभी आपसे पूछता है कि सघोष की संख्या कितनी है? तो सघोष वर्णों की टोटल संख्या है हमारी 31। ठीक है, कितने वर्ण संख्या है हमारी? 31। और सघोष वर्ण और कौन कौन से होते हैं? सघोष वर्ण हमारे होते हैं या, रा, ला, बा और हा। कभी कभी आपसे पूछता है कि हा क्या है, तो आप बताते हैं कि हा हमारा सघोष वर्ण है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है हमारा, तीसरा क्वेश्चन आता है हमारा, विराम का अर्थ है। आपको बताना है फ्रेंड्स, विराम का अर्थ क्या है? ए चलना, बी ठहरना या रुकना, सी बिछुड़ना, डी स्वर। फ्रेंड, विराम का अर्थ है दोस्तों हमारा ठहरना या रुकना, यानी ऑप्शन नंबर बी इज राइट। क्वेश्चन नंबर 4 है हमारा, कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, इस वाक्य में किस विराम चिन्ह का प्रयोग हुआ है? आपको बताना है जो ये विराम चिन्ह आया है साइड से, ये क्या है, इनका नाम बताना है आपको। ए उद्धरण चिन्ह, बी पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, सी अपकरण चिन्ह, डी टीका चिन्ह। फ्रेंड्स, इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए, उद्धरण चिन्ह। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा, अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है? आपको बताना है कि अलमारी कौन सी भाषा का शब्द है। ए फारसी, बी पुर्तगाली, सी अरबी, डी संस्कृत। फ्रेंड्स, हम पहले बात कर लेते हैं फारसी शब्दों की। तो हमारे फारसी के कुछ फेमस शब्द हैं, आल्पिन, आल्पिन नहीं है। ठीक है, तो फारसी के शब्द हैं हमारे अदा, आतिशबाजी, आवरू, कबूतर। फारसी के वर्ड है हमारे अदा, आतिशबाजी, आवरू, कबूतर। अरबी भाषा के शब्द हैं हमारे असर, किस्मत, ख्याल, असर, किस्मत, ख्याल,
दुकान, औरत और जहाज़। अरबी भाषा शब्द है हमारे असर, किस्मत, ख्याल, दुकान, औरत और जहाज़। फ्रेंड्स हमारा अलमारी है हमारा पुर्तगाली भाषा का शब्द। ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट। तो पुर्तगाली भाषा के कुछ महत्वपूर्ण वर्ड जो परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं वो ये हैं: आलपिन, बाल्टी, चाबी, फीता, मेज, काजू। काजू आप सब विभिन्न परीक्षाओं में पूछा गया है कि काजू किस भाषा का शब्द है। एक बार एक परीक्षा में पूछा गया था कि पुर्तगालियों ने कौन सा शब्द दिया, तो उसमें ऑप्शन था काजू। तो ध्यान रखेंगे, काजू कौन सी भाषा शब्द हमारा? पुर्तगाली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 6 आता है, निम्नलिखित में संयुक्त वाक्य का चयन कीजिए। ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें संयुक्त वाक्य कौन सा है। अगर दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आती है तो कृपया करके मुझे कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक जरूर दिया करें कि आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। और अगर आपको अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर कीजिए। अगर आप सपोर्ट करेंगे तो मुझे वीडियो बनाने के लिए बहुत मोटिव मिलेगा, ताकि मैं आपको अच्छे से अच्छा कंटेंट और वीडियो ला सकूँ। ठीक है फ्रेंड्स, तो आपका एक काम है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है, ताकि ऐसे ही इन्फॉर्मेटिव वीडियो आप लोगों के पास पहुंच सके। और अपने इस यूट्यूब चैनल पर आपको हिंदी में विभिन्न परीक्षा में ये क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। और रही बात यूपी पुलिस परीक्षा की, तो यूपी पुलिस परीक्षा में आपको मैं वादा करता हूँ आपको कि इसमें से इन परीक्षा सेट में से आप अगर सही से कर लिए तो आपके पूरे के पूरे 37 क्वेश्चन मेरी जिम्मेदारी दिलाने की। ठीक है। तो आपको उसका आंसर बताना है। ए, काम समाप्त करो और जाओ। बी, उसने गलत काम करके अपयश कमाया। सी, यदि काम पूरा करोगे तो जुर्माना होगा। डी, पानी न बरसे पर सूखा पड़ जाए। फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 7 आता है हमारा, उनमें किस प्रकार का शब्द है। आपको बताना है कि उनमें किस प्रकार का शब्द है। ए, तद्भव, बी, तत्सम, सी, देशज, डी, आगत। फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए, तद्भव। उनमें हमारा तद्भव भाषा का शब्द है। तो आपको बताना है उनमें का तत्सम क्या है। आपको होमवर्क है उनमें का तत्सम बताना है आपको। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 8, असंगत की पहचान करें। मतलब आपको बताना है कि कौन सा असंगत है। ये एक तरफ दे रखे हैं रस, एक तरफ उनके दे रखे हैं स्थायी भाव। ऑप्शन ए में है हमारा वीर, उत्साह। ऑप्शन बी में है श्रृंगार, रीति। ऑप्शन सी में है रौद्र, क्रोध। ऑप्शन डी, करुण, शोक। फ्रेंड्स श्रृंगार ऐसे नहीं लिखा जाएगा, श्रृंगार हमारा लिखा जाता है ये नीचे वाला रा हटकर। ठीक है। कभी कभी आपसे एग्जाम में पूछता है कि श्रृंगार की शुद्ध वर्तनी क्या होगी। शुद्ध वर्तनी इसकी श्रृंगार की ऐसा जो मैं लिखी है। ठीक है अभी। ठीक है। तो आपको बताना है कि इसमें कौन सा असंगत है। सी, रौद्र, क्रोध। डी, करुण, शोक। फिर इसका आंसर ऑप्शन नंबर बी, श्रृंगार का रीति। तो श्रृंगार का रीति नहीं, तो श्रृंगार का होता है रति। ठीक है। क्या होता है? रति। रति की शुद्ध वर्तनी ये है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 9 हमारा। क्वेश्चन नंबर 9 है, शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस प्रत्यय का प्रयोग होगा। आपको बताना है कि शुद्ध शब्द को स्त्रीवाचक बनाने के लिए किस शब्द का प्रयोग होगा, यानी कौन सा प्रत्यय इसमें आएगा। ऑप्शन ए, ये। ऑप्शन बी, ई। ऑप्शन ई, इक। ऑप्शन डी, आ। फ्रेंड्स शुद्ध को हम स्त्रीलिंग बनाने के लिए क्या करेंगे? सुता। आप प्रत्यय लगा देंगे तो हमारा ऑप्शन नंबर डी राइट। क्वेश्चन नंबर 10 आता है हमारा, नाक का बाल होना मुहावरे का अर्थ है। ए, अधिक समीप होना। बी, कष्ट देना। सी, अधिक प्रिय होना। डी, पालतू होना। फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, अधिक प्रिय होना। नाक का बाल होने का मतलब है अधिक प्रिय होना। क्वेश्चन नंबर 11 आता है हमारा। क्वेश्चन 11 है, समास का अर्थ है। आपको बताना है कि समास का अर्थ क्या है। ए, संक्षेप। बी, विच्छेद। सी, विस्तार। डी, नवीन अर्थ। तो फ्रेंड्स समास का अर्थ होता है संक्षेप। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला क्वेश्चन नंबर 12 आता है हमारा, अश्व का पर्यायवाची शब्द निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। आपको बताना है कि अश्व का पर्यायवाची में से कौन सा नहीं है। ऑप्शन ए, घोड़ा। ऑप्शन बी, घोटक। ऑप्शन सी, कटक। ऑप्शन डी, है। फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी। हमारा आंसर है हमारा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट, कटक। तो अश्व के पर्यायवाची हैं घोड़ा, घोटक, है, तुरंग। ये सब घोड़े के हैं, लेकिन कटक किसका है? कटक है हमारा सेना का पर्यायवाची। किसका? सेना का। सेना का अन्य महत्वपूर्ण पर्यायवाची हैं सेना, चमू और वाहिनी। ठीक है। आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 आता है, जो एक स्थान पर टिककर नहीं रहता वाक्य के लिए एक शब्द कौन सा है।
ए अस्थिर, बी अडिग, सी यायावर, डी गतिशील। फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी यायावर। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 हमारा हिंदी दिवस मनाया जाता है। तो वो आपसे परीक्षा में यहाँ से 3 तरफ से क्वेश्चन बनते हैं। एक तो पूछता है आपसे हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, दूसरा पूछता है विश्व हिंदी दिवस कब मनाया जाता है, तीसरा पूछता है आपसे मातृभाषा दिवस कब मनाया जाता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो मैं आपको बता दूँ विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है हमारा, विश्व हिंदी दिवस मनाया जाता है हमारा 10 जनवरी को। ठीक है, 10 जनवरी को। और मातृभाषा दिवस मनाया जाता है हमारा 21 फरवरी को। मातृभाषा दिवस मनाया जाता है, मातृभाषा दिवस मनाया जाता है हमारा 21 फरवरी को। ठीक है, लेकिन हमसे पूछा है हिंदी दिवस कब मनाता है, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए 14 सितंबर को। ठीक है, आपको कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं अपना। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 15। निम्न में से किस वाक्य में विशेषण का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है कि 4 ऑप्शन में से किस में विशेषण का प्रयोग हुआ है। ए राम जाता है, बी सीताफल खाती है, सी मेरी गाय काली है, डी जल्दी उठना स्वास्थ्यवर्धक होता है। फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर सी मेरी गाय काली है। अच्छा, इसमें कौन सा विशेषण हुआ है, इसमें हुआ है सर्वनामिक विशेषण, सर्वनाम है ना, क्योंकि सॉरी ठीक है, इसमें हमारा जो विशेषण आया वो आया हमारा संज्ञावाचक विशेषण, क्योंकि काली से काली हमारा क्या विशेषण है, इससे पहले क्या गाय क्या एक संज्ञा है। ठीक है, अगला आता है हमारा अगला क्वेश्चन। निम्न शब्द में अधिकरण कारक का प्रयोग हुआ है। आपको बताना है कि कौन से ऑप्शन ऐसा है जिसमें अधिकरण का कारक आया है। ऑप्शन ए वाहन ऋण, बी सत्ताधीश, सी गंगाजल, डी रेखा चित्र। फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए वाहन ऋण। ठीक है, गंगाजल ये होता है गंगा का जल, सत्ताधीश सत्ता के लिए, आधीश रेखा, रेखा चित्र रेखा का चित्र। अधिकरण मीन्स होता है मैं और पर, मैं और पर। अधिकरण मतलब अधिकरण वह होता है जो हमारी स्थिति बताता है किसी भी चीज़ की। ठीक है, अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 हमारा घनानंद को किस युग का कवि माना जाता है। ऑप्शन नंबर ए आदिकाल, बी भक्तिकाल, सी रीतिकाल, डी भारतेंदुकाल। फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी। 17 का ऑप्शन हमारा हो जाएगा सी, रीतिकाल का कवि माना जाता है घनानंद को। क्वेश्चन नंबर 18 आता है हमारा निम्नलिखित में से शुद्ध वर्तनी वाला शब्द है। आपको बताना है कि इसमें से शुद्ध वर्तनी किसकी है, तो हमारा आंसर होगा फ्रेंड्स इसका ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इज राइट। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 19। को से किस कारक चिन्ह का बोध होता है। आपको बताना है कि इसमें को जो वर्ड आया है वो किस कारक की विभक्ति है। ठीक है, ए कर्म कारक, बी करण कारक, सी संप्रदान कारक, डी अधिकरण कारक। फ्रेंड्स इसका आंसर ऑप्शन नंबर ए कर्म कारक। ठीक है, करण कारक की विभक्ति होती है से, अधिकरण कारक की विभक्ति होती है मैंने पिछले क्वेश्चन में बताया में और पर। ठीक है, और संप्रदान की होती है। ठीक है, अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। सच्चिदानंद हिरण बादशाह का उपनाम है। आपको बताना है इनका उपनाम क्या है। ऑप्शन नंबर ए हरियोध, ऑप्शन बी निराला, ऑप्शन सी अज्ञे, ऑप्शन डी गुलेरी। फ्रेंड्स इनका पूरा नाम है सच्चिदानंद हिरानंद बादशाह अज्ञे। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। ठीक है, अब हम बात करते हैं ये हरियोध किसका नाम है। तो फ्रेंड्स हरियोध उपनाम है हमारा अयोध्या सिंह उपाध्याय का। इनका क्या नाम है, अयोध्या सिंह उपाध्याय। अयोध्या सिंह उपाध्याय का उपनाम है हरियोध। ठीक है, इनका तो बहुत ही फेमस नाम है सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। इनका नाम है सूर्यकांत का उपनाम क्या है, सूर्यकांत निराला। ठीक है, गुलेरी का जो नाम है उनका असली नाम है चंद्रधर शर्मा गुलेरी। चंद्रधर शर्मा गुलेरी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 है हमारा बिहारी के प्रसिद्ध हैं। फ्रेंड्स बिहारी के प्रसिद्ध हैं हमारे दोहे। ऑप्शन नंबर डी इज राइट। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 22।
शोक किस रस का स्थायी भाव है? आपको बताना है कि शोक किस रस का स्थायी भाव है। शोक हमारा स्थायी भाव है ए शांत, बी करुण, सी हास्य, डी वीर। फ्रेंड्स शोक हमारा है करुण रस का स्थायी भाव। ऑप्शन नंबर बी इज राइट। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 23। सूरदास ने किस भाषा में सूरसागर की रचना की? आपको बताना है कि सूरदास ने सूरसागर में किसकी रचना की है। ऑप्शन नंबर ए अवधी, बी ब्रज, सी खड़ी बोली, डी राजस्थानी। तो आपको बताना है कि सूरसागर की भाषा कौन सी है। तो हमारा ऑप्शन है हमारा इसका ऑप्शन नंबर बी इज राइट, ब्रज भाषा में। सूरदास ने सूरसागर की रचना ब्रज भाषा में की है। अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 24। दोहा में कितनी मात्राएं होती हैं? ऑप्शन नंबर ए 24, बी 26, सी 28, डी 30। देखो दोहा के प्रथम चरण में 13 मात्राएं और दूसरे चरण में 11 मात्राएं होती हैं। तो 11, 13 और 11 24। ऑप्शन नंबर ए इज राइट। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 25। जो अच्छे कुल में उत्पन्न हुआ हो इस शब्द के समूह के लिए एक शब्द क्या है? आपको बताना जो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द का क्वेश्चन है आपके लिए। तो ए कुलीन, बी समृद्ध, सी धनी, डी कृपण। जो अच्छे कुल में उत्पन्न होता हो उसे बोलते हैं हम कुलीन। ऑप्शन नंबर बी, ऑप्शन नंबर ए इज राइट। क्वेश्चन नंबर 26 आता है हमारा। बीजक किसकी रचना है? ए सुर, बी तुलसी, सी कबीर, डी जायसी। फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए सुर। ठीक है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 है हमारा। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है? आपको बताना है कि मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है। ए उत्तम, बी मध्यम, सी अन्न, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स मुझे हमारा है ए उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। ठीक है। मध्यम पुरुष आता है हमारा तुम, तुम्हारा, तुम्हें। ठीक है। अन्य पुरुष आता है वह, उसे, उसको, वह, उसे, उसको। और उत्तम पुरुष में आता है मैं, हम, मुझे, मैं, हम, मुझे, हमें आदि। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 28। निम्न विकल्पों में से सक्रिय क्रिया का चयन कीजिए। आपको बताना है कि सक्रिय क्रिया का चयन करना है आपको। ठीक है। ऑप्शन ए लेटना, ऑप्शन बी सोना, ऑप्शन सी पिघलना, ऑप्शन डी तड़पाना। फ्रेंड्स सक्रिय क्रिया हमारी होगी ऑप्शन नंबर डी तड़पाना। ठीक है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 है निम्न में से क्रिया विशेषण अव्यय चुनिए। आपको चुनना है क्रिया विशेषण अव्यय कौन सा है इसमें। ठीक है। तो ए कुत्ता भौंक रहा है, बी राम खाना खा रहा है, सी अधिक मत बोलो, डी राधा रात भर जागती रही। फ्रेंड्स इसका आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी राधा रात भर जागती रही। क्रिया विशेषण अव्यय क्या है? रात भर। अच्छा क्रिया विशेषण होता क्या है? क्रिया विशेषण वह होता है जो हमारी क्रिया की विशेषता बताता है। ठीक है। तो क्रिया विशेषण को हमने 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। पहला आता है हमारा कालवाचक क्रिया विशेषण, दूसरा आता है परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, तीसरा आता है हमारा स्थानवाचक क्रिया विशेषण और चौथा आता है हमारा रीतिवाचक क्रिया विशेषण। ठीक है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि क्रिया विशेषण को कितने भागों में बांटा गया, तो आपका आंसर होगा फ्रेंड्स 4 भागों में बांटा गया है। ठीक है। अगर आपसे पूछता है कि 4 भाग कौन कौन से हैं, तो आपका आंसर होगा कालवाचक क्रिया विशेषण, परिमाणवाचक क्रिया विशेषण, स्थानवाचक क्रिया विशेषण और रीतिवाचक क्रिया विशेषण। अगला आता है हमारा क्वेश्चन नंबर 30। क्वेश्चन नंबर 30 है हमारा किस राज को रसराज कहा जाता है? ए श्रृंगार रस, बी वीर रस, सी हास्य रस, डी इनमें से कोई नहीं। फ्रेंड्स हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर ए श्रृंगार रस को रसराज कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31 आता है हमारा। क्वेश्चन नंबर 31 है निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प भविष्यकाल का घोतक है? आपको बताना है कि इसमें दिए गए विकल्पों में से कौन सा भविष्यकाल को बता रहा है। ऑप्शन नंबर ए मुझे दिल्ली जाना है, बी सोहन पढ़ाई कर रहा है, सी गीता खाना पका रही है, डी उसने मुझे पुस्तक दी थी। फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए मुझे दिल्ली जाना है।
ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट, 100% ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। अच्छा, ऑप्शन नंबर बी क्या है, सोहन पढ़ाई कर रहा है, ये हमारा अपूर्ण वर्तमान है, अपूर्ण वर्तमान काल, अपूर्ण वर्तमान। गीता खाना पका रही है, ये भी अपूर्ण वर्तमान काल। उसने मुझे पुस्तक दी थी, ये है हमारा अपूर्ण भूतकाल। तो हमारा ऑप्शन नंबर ए इज़ राइट। क्वेश्चन नंबर 32 आता है हमारा, निम्न में स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, आपको बताना है कि इसमें स्त्रीलिंग कौन सा है। ऑप्शन नंबर ए दुख, बी गरिमा, सी लेख, डी स्पर्श। फ्रेंड्स, हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। नहीं, ऑप्शन सॉरी एक मिनट, फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से स्त्रीलिंग शब्द कौन सा है, ए दुख, बी गरिमा, सी लेख, डी स्पर्श। फ्रेंड्स, हमारा आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, गरिमा हमारा क्या है, स्त्रीलिंग शब्द है। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयोग किया जाता है। आपको बताना है कि इसमें से कौन सा शब्द था जो हमेशा एक वचन में प्रयोग किया था, लिखा है ना सदैव। तो ऑप्शन नंबर ए रीति, ऑप्शन बी गुनाह, ऑप्शन सी आग, ऑप्शन डी सब्जी। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। आग का कभी भी हम वचन चेंज नहीं कर सकते, तो रीति का हो जाता है फ्रेंड्स रीतियाँ। देखो, जो से मैं वर्तनी लिख रहा हूँ सेम यही वर्तनी लिखी जाती है। कभी कभी आपसे पूछ लेता है कि रीति की शुद्ध वर्तनी क्या होगी, तो आपसे मात्रा दे देगा बड़ी की लगाकर, कभी छोटी की लगाकर, तो हमारा रा पर छोटी की मात्रा लगने वाला वो सही होगा। गुनाह का होगा गुनाहो, गुनाहों का बहुवचन होगा गुनाहो। बट फ्रेंड्स, सब्जी का हो जाएगा सब्जियाँ, ठीक है, सब्जी का बहुवचन हो जाएगा सब्जियाँ। तो हमारा क्वेश्चन के हिसाब से हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। अगला क्वेश्चन आता है हमारा, अगला क्वेश्चन है, बुंदेलो हर बोलो के मुँह हमने सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी थी, वे तो झांसी वाली रानी थी, प्रस्तुत पंक्तियों के रचयिता कौन है। आपको बताना है कि जो पंक्तियाँ दी गई हैं इसके रचयिता कौन है। ए माखनलाल चतुर्वेदी, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी मोहनलाल द्विवेदी, डी राम नरेश त्रिपाठी। फ्रेंड्स, इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी इज़ राइट, सुभद्रा कुमारी चौहान। अगला क्वेश्चन आता है, नवल सुंदर श्याम शरीर की सजल नीरद सी कमल कांति थी में कौन सा अलंकार है। ऑप्शन ए उपमा, ऑप्शन बी रूपक, ऑप्शन सी श्लेष, ऑप्शन डी उत्प्रेक्षा। फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए उपमा अलंकार है। उपमा अलंकार की पहचान क्या है, 95% हमारा जो मैं पहचान बता रहा हूँ आपको, उसमें से अगर आपने पहचान कर ली तो 95% हमारा उसमें उपमा अलंकार होता है। तो उपमा अलंकार में आता है, कुछ वर्ड है हमारे सी, सा, सम, सरिस आदि शब्द, सरिस और आदि शब्द आते हैं, ठीक है। ये हमारे उपमा अलंकार की पहचान है। श्लेष अलंकार में क्या होता है, श्लेष अलंकार में होता है हमारा एक ही वर्ड लेकिन उसके अर्थ भिन्न भिन्न हो, वहाँ होता है हमारा श्लेष अलंकार। रूपक अलंकार में होता है जहाँ उपमेय में उपमान का अभेद रहित आरोप व्यक्त किया जाए, वहाँ होता है हमारा रूपक अलंकार, ठीक है। अगला आता है क्वेश्चन नंबर 36, अर्थ अलंकार की पहचान करें। ए रूपक, बी अनुप्रास, सी श्लेष, डी यमक। फ्रेंड्स, देखो, अलंकार को हमने दो भागों में बांटा गया है, एक अर्थ अलंकार और एक शब्द अलंकार, ठीक है। देखो, एक होता है अर्थ अलंकार, एक होता है शब्द अलंकार। तो आपको इसमें बताना है अर्थ अलंकार कौन कौन से। अगर आपको शब्द अलंकार याद हो गए तो आप डेफिनेटली अर्थ अलंकार को पहचान सकते हैं, ठीक है। देखो, हमारे जो शब्द अलंकार है वो हैं अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा। ये हमारे कैसे अलंकार, शब्द अलंकार। शब्द अलंकार कौन कौन से होते हैं हमारे, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति और विप्सा, ठीक है। तो हमारे शब्द अलंकार हो गए 5, अनुप्रास, यमक, श्लेष, वक्रोक्ति, विप्सा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए इज राइट, रूपक। रूपक अलंकार हमारा कैसा अलंकार है, रूपक अलंकार हमारा अर्थ अलंकार है, ठीक है। आज की वीडियो का हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हिंदी के सर्वप्रथम प्रकाशित समाचार पत्र का नाम है। ऑप्शन ए सम्मेलन पत्रिका, बी सरस्वती, सी उद्दंड मार्तंड,
डी नागरी प्रचारणी सभा। फ्रेंड्स इसका आंसर है ऑप्शन नंबर सी उद्दंड मानदंड। ऑप्शन नंबर सी इज़ राइट। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी वीडियो में कोई भी कमी दी हो तो प्लीज़ मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना सुझाव दें। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज़ चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर लें ताकि वो भी अपने यूपी पुलिस परीक्षा में और हिंदी जिस भी परीक्षा में आपकी हिंदी आती है उसमें उनको प्रभावी साबित हो। ठीक है, मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। जब तक के लिए आप खुश रहें, जिंदाबाद रहें। जय हिंद, जय भारत।